Yes, Assalamualaikum. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture we'll discuss about business management. तो बेसिकली आज का जो हमारा I2B का लेक्चर है उसका फोकस जो होगा वो होगा बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट का क्या रोल है इन एनी बिजनेस। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू डिस्क्राइब द ओवरऑल पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, हमें मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड मैनेजमेंट एंड वाई मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बाकी फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन आइडिया, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, तो बेसिकली हम देखते हैं क्या है। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू सेट गोल्स फॉर द कंपनी एंड to help meet these goals as efficiently and effectively as possible. And the 4 functions of management are planning, organizing, leading and controlling. तो basic purpose of management का क्या है, हमने जैसे पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया, हम सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करते हैं। हमने अपने गोल्स को सेट किया, हमने गोल जब हम सेट करते हैं तो हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए, मीन स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। जब हमने अपने गोल सेट कर लिए, उसके बाद कंपनी का मेन क्या है कि हमने उन गोल्स को कैसे अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब एफिशिएंट से क्या मुराद है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम, यानी मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर रहे हो। और इफेक्टिव से क्या मुराद है कि हम जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो। तो मैनेजमेंट जो बेसिकली हम रोल प्ले करती है, वो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो आपके गोल्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अचीव करती है। और इसी तरह फिर आगे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, कि मैनेजमेंट किस तरह काम करती है। तो उसके बेसिकली 4 फंक्शंस हैं, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग है। फिर हम जो की कंसेप्ट इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, और फिर हम देखेंगे व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो क्या है, द प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन मैनेजमेंट जो डील करती है वो देखते हैं कि हम किस तरह प्लान आउट कर रहे हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह लीड करेंगे और किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ गया दैट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज स्ट्रेटजीज टू मीट दैम। सबसे पहला स्टेप जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है दैट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले अपने क्या करेगी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करेगी और स्ट्रेटजीज बनाएगी। स्ट्रेटजीज क्या है, योर प्लान ऑफ एक्शन, कि जिसके तहत आप उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग में फर्स्ट फेज में क्या है, आप गोल सेट करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और प्लस आप स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे कि कैसे हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर आता है जी ऑर्गेनाइजिंग। जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, गेटिंग द रिसोर्सेज अरेंज इन एन ऑर्डरली एंड फंक्शनल वे टू अकम्प्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपने गोल सेट कर लिए, आपने प्लान बना लिए, आपने स्ट्रेटजीज बना ली। ऑर्गेनाइजिंग में अब आपके पास रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, टू फुलफिल द स्ट्रेटजी, टू फुलफिल द प्लान ऑफ एक्शन। तो वो आपके पास क्या है ऑर्गेनाइजिंग में। फिर हमारे पास है एक और की ऑफ टर्म आती है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। चार्ट क्या होता है, अ चार्ट दैट शोज हाउ द फर्म इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ हु इज द इन चार्ज ऑफ हूँ। अब ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, जो कि आपको पोजीशन वाइज बता रहा होता है। जैसे अगर हम देखें, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हम ड्रॉ करेंगे तो हम कहते हैं कि फैकल्टी की तरफ देखें, लेक्चर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, डीन है, एसोसिएट डीन है, सीनियर डीन है, देन हमारे वीसी साहब है। अब ये क्या है, पोजीशन के लिहाज से हमें यहाँ पता लगा कौन किसको आंसरेबल है, तो वो क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। फिर हमारे पास की टर्म्स एक और आता है दैट इज टॉप लेवल। अब अगर हम लेवल ऑफ मैनेजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास टॉप लेवल आता है, मिडिल लेवल आता है और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर आ जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं, अ मैनेजर who is responsible for setting goals and planning
for the future as well as leading and controlling the work of other। अब बेसिकली टॉप लेवल जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वीसी साहब हैं, सीनियर डीन्स हैं, ये क्या हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। इनका काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करेंगे और उसके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरह इसको फ्यूचर में लेके चलना है। तो एज वेल एज लीडिंग, और फिर इसको कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि क्या जो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं क्या वाकई उसी तरह से हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर आपके पास आते हैं मिडल मैनेजर्स। अब मिडल मैनेजर्स क्या है, अब मैनेजर्स हु कैरी आउट द डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब ये मिडल मैनेजर्स क्या हैं, ये कैरी करते हैं डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजर्स टू द लोअर मैनेजर्स, या जिनको हम ऑपरेशनल मैनेजर्स कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग जो कि टॉप मैनेजर्स कर रहे होते हैं, उस डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं थ्रू ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर्स क्या होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स क्या गया, मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब ऑपरेशन मैनेजर कौन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेली ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के, जो रूटीन के ऑपरेशंस हैं जो कि हमने कंडक्ट करने होते हैं, उसको कंडक्ट करने में, उसको फुलफिल करने में जो लोग यूज़ होते हैं वो आपके ऑपरेशनल मैनेजर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, टेक्सटाइल मिल की बात करें, जो टेक्सटाइल मिल के ऑनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर आ जाता है, वो क्या है, मिडल मैनेजर। टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो फैक्ट्री मैनेजर है वो इम्प्लीमेंट करेगा थ्रू देयर सुपरवाइजर, थ्रू देयर ऑपरेशन मैनेजर्स, ताकि वो जो रूटीन के ऑपरेशन हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंप्लीट कर सकें। फिर इसी में नेक्स्ट हमने जैसे पहले पढ़ लिया प्लानिंग और कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फिर आगे लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लीडिंग प्रोवाइड डायरेक्शन एंड विजन होगा, और कंट्रोलिंग क्या होगा, कीप द कंपनी ऑन ट्रैक एंड मेक श्योर गोल्स आर मेट। कंट्रोलिंग बेसिकली मॉनिटर से देख रहे, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जो हमने गोल सेट किए हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है टाइमली या नहीं कर रही। तो हम टाइम टू टाइम अपने उन गोल्स को चेक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर हम इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या आ गया, वही जैसे हमने बात की, प्रोसेस है ऑफ फंक्शन है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इफ अ फर्म हैज़ एम्प्लॉयज देन सम टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज नेसेसरी। बेसिकली जब भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको वहाँ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी। क्यों, आपके पास एम्प्लॉय हैं तो आपने देखना होगा कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल भी सेट करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव भी सेट करेगी, तो वो क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। जब आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे कि हमने इन गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो वो हमारे पास रिसोर्सेज को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन आ गया। फिर उसके बाद लीडिंग आएगा, कोई होगा जो उसको लीड कर रहा होगा, कोई होगा जो उसको डायरेक्ट कर रहा होगा। डायरेक्शन के लिए भी हमें लीडर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो क्या आ गया, लीडिंग आ गया। एंड इन द एंड हम उसमें देखेंगे कि हमने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसको हम मॉनिटर कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर इसमें हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एज ए मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन गोल, मीटिंग गोल्स एफिशिएंटली एंड प्रॉफिट में। एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है कि जो हमने गोल सेट किए हैं क्या हम उन गोल्स को अचीव कर रहे हैं, हम गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में अचीव कर रहे हैं, और प्रॉफिट भी हम जनरेट करें। तो मेन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई कि आपने एक तो अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, फिर आपने देखना है कि आपने जो गोल सेट किए हैं क्या आप उनको एफिशिएंट वे में हासिल कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू सी हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग। तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वही जैसे हमने पहले इस चीज़ को प्लान में डिस्कस कर चुके हैं, 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सब मैनेजर्स में प्राइमरीली फोकस ऑन 1 और 2 फॉर लीड फंक्शन। कुछ मैनेजर्स होंगे जो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, कुछ प्लानिंग पे होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजिंग पे होंगे, कुछ लीडिंग पे होंगे, कुछ कंट्रोलिंग पे होंगे। तो हर मैनेजर की एक जेडी जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वो डिफाइन कर रही होगी वो कौन से फंक्शन को देख रहा है। तो हमने इसको जैसे पहले डिटेल में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल पेपर में आ सकता है कि अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दी गई है उसके लिहाज से आपने उसके 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखना है। मैं कहता हूँ कि आप फ्यूट में काम कर रहे हैं, उसके 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्लानिंग किस तरह हो रही है, किस तरह उसके गोल सेट किए जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे रिसोर्सेज को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है। फिर देखेंगे कौन है जो उसको लीड कर रहा है, कौन है जो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देन यू डिटरमाइन हाउ टू मॉनिटर
दैट गोल्स, क्या आपने जो गोल सेट किए थे आप उनको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे क्या हम उन गोल्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्लानिंग को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे प्लानिंग में क्या है, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, दैट वुड बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देन ऑर्गेनाइजिंग में आप देखते हैं प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज, जो आपने रिसोर्सेज सेट किए हैं कि हम उसको सही तरह से मैच कर पा रहे हैं नहीं कर रहे। कंट्रोलिंग में आपके पास वही कि हम सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड फॉर वर्क, एवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस को, देखते हैं कि हमने जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, और हम डेट प्रिवेंट टास्क और ताकि हम अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट कर सकें। लीडिंग में वही चीज़ आ रही थी कि कौन है जो उसको लीड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाइड कर रहा है अंडर वन मैनर टू कैरी आउट देयर असाइन टास्क, ताकि जो आपको टास्क असाइन किए गए हैं आप उनको अचीव कर सकें। तो ये बेसिकली 4 फंक्शन आपकी पूरी मैनेजमेंट जो है वो इसी के ऊपर बेस कर रही है कि आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग किस तरह हो रही है। फिर जब हम देखते हैं कि हाउ गुड मैनेजर्स लीड बाय एग्जांपल, कि एज ए मैनेजर क्या, अ पर्सन हु गेट्स द वर्क डन बाय अदर। जब हम मैनेजर को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, वो पर्सन जो कि अपना काम दूसरों से करवा सके, तो वो क्या है, मैनेजर। अब मैनेजर किस तरह अपने आप को लीड बाय एग्जांपल कर सकता है, उसको क्या होगा, उसको अपनी शो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, शोइंग ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, शोइंग लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, शोइंग कर्सिटी, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, showing motivation, showing punctuality, showing cooperation, showing initiative. For example, if I am a manager of any organization, if I am not honest, how can how can I expect my employees will also honest? ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं डिसऑनेस्ट हूँ, तो मेरे एम्प्लॉय भी डिसऑनेस्ट होंगे। अगर मैं लॉयल नहीं हूँ तो मेरे एम्प्लॉय भी लॉयल नहीं होंगे। अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने काम के लिए, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करूँगा। तो एज ए मैनेजर यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आपको ऑनेस्टी भी शो करनी पड़ती है, आपको लॉयल्टी भी शो करनी पड़ती है, ताकि जब आप लॉयल होंगे तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सकेंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को बता सकेंगे कर्टेसी क्या है, सबॉर्डिनेट को बता सकेंगे कि वर्क एथिक्स क्या है। तो एज ए मैनेजर यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। देन हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, जिसको हम ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, इज अ डायग्राम दैट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप एंड रिलेटिव रैंक्स ऑफ इट्स पार्ट्स एंड पोजीशन जॉब। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आया था कि आप यहाँ पे बता रहे होते हैं कि डायग्राम, एक ऑर्गेनोग्राम आया था एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम उसमें शो करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनके रिलेटिव रैंक्स क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं, एक हमारे पास ये एजेंसी डिपार्टमेंट है, सिस्टम है, अगर उसका हम एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देख रहे हैं एग्जांपल, तो उसमें एक प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है जो कि अकाउंटेंट सर्विसेज को देख रहा है, वीपी है जो सर्विसेज को देख रहा है, वीपी है जो मार्केटिंग को देख रहा है, वीपी है जो मैनेजमेंट की सर्विसेज को देख रहा है। फिर उससे आगे आपके फर्दर डिपार्टमेंट्स आते हैं, अकाउंटिंग है, परचेजिंग, पर्सनल है, मीडिया एंड रिसर्च है, आर्ट कॉपी एंड प्रोडक्शन है, अकाउंट सुपरवाइजर। तो ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आ गया। इसी की एक और अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आपके पास एक फायर चीफ है, प्रोग्राम मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर कैप्टन डिफॉल्ट नेम है, फिर अब ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आ गया। एंड लास्ट में इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ मार्केटिंग आ गया कि मार्केटिंग डायरेक्टर है, फिर एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर है, ठीक है, एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, उसके अंडर 2 लोग काम कर रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, उससे नीचे फिर आगे फर्दर। अब ये क्या आ गया, आपको पता लग गया कि मिस्टर ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिस्टर सी के। तो इस तरह से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो है वो बन जाता है। तो आज इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, फिर हमने मैनेजमेंट को देखा कि मैनेजमेंट बेसिकली बेस करती है आपके 4 फंक्शन के ऊपर, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या है, लीडिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है और ऑर्गेनाइजिंग क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि एज ए मैनेजर आपको किस तरह अपने लीड बाय एग्जांपल करना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को भी डिस्कस किया। So thank you for your listening for this lecture. Allah Hafiz.